नमस्कार दोस्तों, हमारे पीछे देख रहे होंगे ये बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ का लगातार आज धरने का 13वां दिन है। इन लोगों की जो भी मांगे हैं सरकार उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, जिसको लेकर ये लोग पिछले 13 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। और आप ये भी जानते हो कि ये लोग सभी विभाग के कर्मी हैं जो खास करके चुनाव से संबंधित कार्य को ये लोग निष्पादित करते हैं। अभी ये लोग 13 दिन से जब इस काम में बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं, तो स्वाभाविक जाहिर सी बात है कि आम लोग जो भी आते हैं दूर दराज से, उनका काम अभी समाहरणालय दरभंगा में नहीं हो पा रहा है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। लेकिन जब इन कर्मियों से वार्ता किए तो ये लोग को भी कहना था कि हमारे संबंधित साथी अन्य विभाग के थे, उनको मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा करके उनकी मांगों को मान लिया गया। लेकिन हम लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं 2009 से लेकर के, लेकिन हम लोगों की मांगों को अनसुना किया जा रहा है। इसलिए अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ गए हैं। और जब तक हम लोगों की मांग नहीं मानी जाती तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अभी पूरे बिहार राज्य में ये अनुसूचित कर्मचारी संघ धरना पर बैठे हुए हैं और पूरे बिहार राज्य का कामकाज अभी पूरी तरह बाधित है, क्योंकि सारा कामकाज इन्हीं कर्मियों पर निर्भर रहता है। तो ये कर्मी अगर धरना पर बैठे रहे तो आम आदमी को काफ़ी परेशानियां होती रहती है। लेकिन इन लोगों का भी मांग जायज़ है। इन लोगों का भी कहना है कि हम लोगों की जो भी मांग है बहुत पूर्व से लंबित है, उन मांगों पर सरकार ध्यान दे, तत्पश्चात ही हम लोग कार्य पर वापस लौटेंगे। अब देखना यह है कि सरकार कब इन लोगों से वार्ता करती है और कब इन लोगों का धरना समाप्त करवाती है, उसके बाद ही आगे कार्रवाई शुरू हो पाएगी। फिलहाल तो अभी चुनावी वर्ष चल रहा है, इसको लेकर भी विशेष काम है। लेकिन जब तक ये कर्मी काम पर वापस नहीं जाएंगे तब तक शायद काम संपन्न नहीं हो पाएगा। अब देखना है सरकार और इनके बीच कितने दिनों तक ये तकरार चलती है और कब इनका धरना समाप्त होता है। आइए सुनाते हैं क्या कहे हैं कर्मी। आज हड़ताल का 13वां दिन है। फिर से बोलिए। आज स्ट्राइक का 13वां दिन है। हम लोग लगातार 9 अगस्त 2025 से धरना स्थल पर हड़ताल कार्यक्रम जारी रखे हुए हैं। हमारी मांग बहुत ही सूक्ष्म है। पहला मांग है एलडीसी का ग्रेड पे 2800 करना, हेड क्लर्क को एएसओ बनाना, डबल एओ को राजपत्रित घोषित करने के साथ साथ 5400 ग्रेड पे देना, कैशलेस स्टेटमेंट की व्यवस्था करना, बीमा दुर्घटना की राशि 50,000 निर्धारित करना, आवासीय 50 लाख निर्धारित करना, आवासीय सुविधा सभी कर्मियों को उपलब्ध कराना, प्रखंड से अंचल कार्यालय से लेकर अनुमंडल जिला मुख्यालय के सभी कार्यालय स्ट्राइक पर लगातार 13वें दिन बरकरार है। जब तक सरकार से सम्मानजनक वार्ता नहीं होती है यह हड़ताल जारी रहेगी। सम्मानजनक वार्ता होने के बाद हड़ताल वापस लेने के बिंदु पर हम लोग विचार करें। सर, एक तरफ देखा जा रहा है काम को, मतलब सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। सरकार को हमने पहले ही चेताया था, अपना मांग पत्र सौंप दिया था और सरकार अभी तक हमारी मांगों पर विचार नहीं की है। इसलिए अगर किसी पब्लिक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए जिला प्रशासन के साथ साथ सरकार का मुख्यमंत्री वो हमारी मांगों को अनसुना कर रहे हैं। 100% पूर्ण रूप से वे जिम्मेवार है। दूर दराज से धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को 9 अगस्त से ही धरना प्रदर्शन, जब तक हमारी 10 सूत्री मांगें पूरी नहीं होगी हम हड़ताल जारी रहेंगे और सम्मानजनक वार्ता होने के बाद ही हम लोग हड़ताल से वापस। अभी तक कहीं कोई वार्ता हुआ है? अभी तक अभी वार्ता नहीं हुई और जब तक कल 22-23 तक यदि हम लोग से वार्ता नहीं होती है तो 25 को पटना में हम लोग चक्का जाम रखने का प्रोग्राम। क्या नाम है आपका? दिन आप लोग बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? इसमें क्या कहेंगे, सरकार को एक महीना पहले हम लोग 9 अगस्त से 13वें दिन आज है हड़ताल पर है हम लोग। उससे पहले 1 महीना पहले हम लोग पूरा प्रोग्राम दे चुके थे ताकि हम लोग के मांग पर विचार करें। हम लोग का मांग कोई नया नहीं है। 2015 से पहले भी ये सारी लाभ मिला करती थी, लेकिन आज ये सरकार दोहरी नीति अपना रहे हैं। पंचायत सेवक को दे दिए, राजस्व कर्मचारी को दे दिए और फिर हम लोग के साथ भेदभाव कर रहे हैं। हम तीनों आदमी का साथ में था, तीनों पंचायत सेवक, राजस्व कर्मचारी और क्लर्क, तीनों आदमी का वेतनमान सेम रहा करता था, ग्रेड पे सेम रहा करता था। लेकिन अभी क्यों भेदभाव? वो तो खुद कर रहे हैं ना। हम लोग का मांग पूरा कर दें, हम लोग अपने कामों पे चले जाएंगे। हम लोग तो सेवा भावना करते हैं, वो भी जनता के सेवक है, हम भी जनता के सेवक हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अपना मांग, हम लोग हमारे राज्य
कमेटी जो है उनसे सम्मानजनक वार्ता कर लें और हमारे राज्य कमेटी आज घोषणा कर देंगे वापस जाने के लिए, हड़ताल वापस लेने के लिए आज चले जाएंगे। अपना परिचय दीजिए। संतोष कुमार रमन, जिला सचिव बीएमओ। हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हमारी जो 10 सूत्री मांग है उसको लेके हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। जो लगातार हम लोग का 13वां दिन है और सारे काम बाधित हो रहे हैं। निर्वाचन के कार्य भी बाधित हो रहे हैं। जब जान ही रहे हैं इलेक्शन आने वाला है और SIR से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य अभी चल रहा है, सब अभी बाधित हो रहा है। तो सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि हमसे हमारी जो राज्य कमेटी है उनसे वार्ता किया जाए सम्मानजनक और हमारी मांगों को स्वीकार किया जाए। उसके बाद हम लोग लौट जाएंगे। लौट जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? अभिमन्यु कुमार सज्जन।